Hello everyone, welcome to my channel Steady Warrior. So in this session we discuss your body movement chapter. Okay, so first your topic is bone of your hand. Okay, so आपके hands में क्या है? Three parts हैं आपके. एक ये होता है आपका wrist, palm and your fingers. Okay, so wrist में क्या कितनी bones होती हैं आपकी? 8 bones होती हैं. Okay, wrist have 8 bones that are called carpals. और पाम में कितनी बोन्स होती है? 5 that are called metacarpals. ओके, और फिंगर्स में क्या होता है? आपके 3 पोर्शंस होते हैं. आपने देखा हो 1 2 3 फिंगर्स में 3 बोन्स और आपके जो थंब है उसमें 2 बोन्स होती हैं. ठीक है, उनको बोलते हैं फिलेंजिस. PHALANGES. दैट इज योर फिलेंजिस. ओके, कार्पल, योर कार्पल, मेटाकार्पल एंड फिलेंजिस इन योर थंब एंड फिंगर्स. ओके, सो दिस इज अबाउट योर हैंड. हैंड्स में क्या होता है? आपकी जो रिस्ट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे. ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं? मूवेबल जॉइंट्स. सेम ऐसी पाम आपकी क्या होती है? किससे अटैच होते हैं? फिंगर्स से. तो ये भी क्या है? मूवेबल, इसलिए ये भी क्या है? मूवेबल जॉइंट्स है. सेम ऐसे ही फिंगर्स के आपका एक शॉर्ट पार्ट होता है और आपके पास 4 फिंगर्स जो होती है longer than your thumb. This is about the bones of the hands. Okay, I hope you understand. Carpal 8, metacarpal 5, and your this fingers have 3 and thumb your 2 bones. Okay, phalanges. Now move to your next topic. That is your कार्टिलेजेस. ओके, सो कार्टिलेजेस हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में भी. बहुत सॉफ्ट होता है. आपके ईयर में जो ये वाला पार्ट होता है पिन्ना क्या है आपका? ये पार्ट है. कार्टिलेजेस क्या है? सपोर्ट और शेप देते हैं आपके ईयर को. और ये बहुत ही कार्टिलेजेस वेरी स्मूथ पार्ट होते हैं और इजीली बेंड हो जाते हैं. ये इजीली बेंड क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? रिड्यूस हो रहा होता है फ्रिक्शन रिड्यूस होने से क्या होता है? ये इजीली आपके बेंड हो जाते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं शेप एंड योर सपोर्ट टू योर ईयर्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. और एक आपका मैंने एक और चीज बताई थी, कार्टिलेज डिस्क आपके जो आपके किसके बीच में होते हैं? वर्टिबल कॉलम्स जो होते हैं उसमें होते हैं कार्टिलेज डिस्क होती है. वो भी फ्लेक्सिबल क्यों होती है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड करती है क्योंकि वहां पे भी क्या है? फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा होता है. इसकी वजह से आपका ये मूवेबल होती है. सो दैट्स वाई जो आपकी बैकबोन होती है वो फ्लेक्सिबल रहती है. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कार्टिलेजेस. ठीक है, तो कार्टिलेजेस क्या है? बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जो इजीली बेंड हो जाता है एंड प्रोवाइड करता है योर शेप ईयर्स को. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कार्टिलेजेस. नाउ मूव टू योर द जॉइंट्स. सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स. ये आपका प्रीवियस जो हमने पढ़ा था वो रिवाइज कर लिया. सो जॉइंट्स क्या है? आपके पास आपने देखा होगा हम जो अपनी बॉडी को मूव कर पा रहे हैं, सो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं हमारी बॉडी. जैसे ये आपका हैंड्स का मूवमेंट है, बैंड योर आर्म्स. ओके, लोअर, दिस इज अपर एंड लोअर. ये जो मूवमेंट हो रहा है ये आपका क्या एल्बो के थ्रू हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जॉइंट लगे हुए हैं जहाँ पे एक और 2 बोन को जॉइंट करके जिस प्लेसेस पे आपके एक या एक से ज्यादा बोन जॉइंट होते हैं उस प्लेस को कहते हैं जॉइंट्स. क्या कहते हैं? जॉइंट्स. जॉइंट्स क्या होते हैं आपके? वी कैन bend our body parts at those places where 2 and more bones are joined. जहाँ पे the place at which 2 or more bone join together, they are called joints. Okay, they are called joint. We bending our arms, elbow, that is your in forward or backward, that is your which joint? That is your joint. Okay, same like for legs, we move our legs, that is your forward and downward, that is your also joint. Okay, that is your joints. The place at which 2 or more bones are joined, that are called your meat, और in that is called your joint. Okay, जॉइंट किस लिए हेल्प करते हैं? बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं. ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो वी हैव हेड मूवमेंट, लेग्स, हैंड का, लेग्स का, शोल्डर का, दिस इज अबाउट द जॉइंट. ओके, नाउ वी आर टॉक अबाउट द लिगामेंट्स. ओके, लिगामेंट्स क्या होते हैं आपके? लिगामेंट्स क्या है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं. जैसे आप एल्बो, नी, शोल्डर, इन सबको
मूव कर लेते हो, क्योंकि जो इनका एंड होता है बोन्स का एक साथ जुड़ा होता है किससे, एक कनेक्टिव टिश्यू से। वो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, लिगामेंट्स होता है। ठीक है, लिगामेंट्स क्या करता है, बोन्स को कनेक्ट करता है और जॉइंट को फॉर्म करता है और प्रिवेंट करता है कि जो बोन है आपकी इधर उधर ना हो मूवमेंट के दौरान। मतलब हमारी बॉडी को एक ऐसी कवरिंग दी जाती है, ये जो खाल आपकी बॉडी होती है, मांस, यही आपका लिगामेंट्स होता है। ठीक है, लिगामेंट्स क्यों है, ये प्रिवेंट करेगा, मतलब सेव करेगा आपकी जो बोन्स होंगी वो इधर उधर ना हो मूवमेंट के दौरान, तो इसलिए लिगामेंट्स आपका कवरिंग लगी होती है। ठीक है, दैट्स इज अबाउट योर लिगामेंट्स। ओके, लिगामेंट्स एक मूवेबल है, जॉइंट है एल्बो नी, और जहाँ पे प्रिवेंट करता है किसको, बोन्स को फॉलिंग अपार्ट से। ओके, ड्यूरिंग मूवमेंट्स के दौरान। दैट इज अबाउट योर लिगामेंट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ जॉइंट्स। सो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में आपका फर्स्ट जॉइंट है आपका हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, हिंज, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, हिंज जॉइंट ऐसा जॉइंट है, टाइप्स ऑफ जॉइंट में हिंज जॉइंट क्या है आपके पास, जो बोन्स को अलाउ करता है मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में, अलाउ द बोन्स मूवमेंट ऑफ बोन्स इन ओनली वन डायरेक्शन, movement of bone only in one direction, movement of the bone only in one direction allows the movement of bone in one direction, one direction में सिर्फ movement को allow करता है। ठीक है, जो ये आपका क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है, सिर्फ फॉरवर्ड और क्या बैकवर्ड करे, वो आपका क्या है, जैसे आपका एल्बो का, एल्बो जैसे आपने देखा हो, ये आपका अपर और लोअर, ये एल्बो, ये वाला किससे जॉइंट है आपका, हिंज जॉइंट है। यहाँ पे एल्बो के बीच में क्या है, एल्बो में जो जॉइंट है वो कौन सा है, हिंज जॉइंट। कौन सा है, नी में भी कौन सा जॉइंट है, कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट। एल्बो क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है, फॉरवर्ड एंड योर बैकवर्ड। ठीक है, हिंज जॉइंट क्या है आपका, द जॉइंट मूवमेंट ऑफ बोन ओनली एक डायरेक्शन में हो, और मूवमेंट कैसा होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड होगा, जिससे एल्बो और नी का। ठीक है, ये आपका क्या है, हिंज जॉइंट में आ जाते हैं। अब बात करते हैं एक और अनदर एग्जांपल की। हिंज जॉइंट को हम क्या, फिंगर जॉइंट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था मूवेबल होता है आपका, जो फिंगर्स का जॉइंट अलाउ बिटवीन द फिंगर्स इज मूवेबल, तो वो भी क्या है, हिंज जॉइंट है। कौन सा है, हिंज जॉइंट, इसलिए क्या है, फिंगर जॉइंट, हिंज जॉइंट को भी कहते हैं। अनदर नेम क्या है, फिंगर जॉइंट, द जॉइंट बिटवीन द बोन्स आवर फिंगर्स, द जॉइंट बिटवीन द बोन ऑफ आवर फिंगर्स, ये भी क्या है आपका, हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, और फिंगर जॉइंट, क्या बोलते हैं, फिंगर जॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हिंज जॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, हिंज जॉइंट के बारे में था ये। नेक्स्ट वी मूव टू योर नेक्स्ट जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट कौन सा है आपका, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, एट द नेम सजेस्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या है, सपोज आपका शोल्डर का क्या है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक आपने ये सॉकेट है और ये बॉल है, जब ये बॉल इसमें फिट हो जाती है एक हॉलो स्पेस में, तो ये कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, जब आपके पास बॉल जो है फिक्स हो जाती है किसमें, एक हॉलो स्पेस में, दैट इज योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है आपका, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपका कौन सा, कहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है आपका, जैसे शोल्डर्स का फॉरवर्ड भी है, बैकवर्ड भी है, अप एंड डाउन जो भी है, इसका मूवमेंट क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन इन एनी डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ बोन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, मूवमेंट आपका साइड टू साइड भी हो सकता है,
फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी हो सकता है, ठीक है, साइड टू साइड भी मूवमेंट हो सकता है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो उसे क्या कहते हैं हम, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे शोल्डर को आप कैसे, मैंने बताया शोल्डर ऐसे आपका मूव हो जाता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो ये क्या है आपका मूवमेंट कौन सा है, शोल्डर का हो गया। शोल्डर कौन सा मूवमेंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, ठीक है, शोल्डर आपका एक हो गया, ठीक है, और एक हिप जॉइंट्स, हिप कौन सा, हिप का मूवमेंट भी क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द शोल्डर इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। समझ आ गया होगा सबको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है। हिप जॉइंट भी क्या है आपका, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का है, क्योंकि वहां पे भी जो हिप है, हिप बोन क्या है वहां पे, सॉकेट की तरह है, हॉलो स्पेस में इन इट, तो वहां पे भी क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ओके, नाउ मूव टू योर नेक्स्ट जॉइंट, दैट इज योर पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या है, pivot joint is a joint having a cylindrical bone. Cylindrical bone that's turn into ring type structure, जिसका ring type structure हो। ये ऐसा जॉइंट जो अलाउ करे मूवमेंट ऑफ बोन सिर्फ कहां पे, साइड टू साइड और अप एंड डाउन। ओके, साइड टू साइड अप एंड डाउन। जैसे आपका स्कल, जो जॉइंट बिटवीन स्कल, जो आपका ये नेक और स्कल के बीच में, ये कौन सा जॉइंट है, द जॉइंट बिटवीन योर स्कल एंड योर नेक, कौन सा जॉइंट होता है आपका, पाइवट जॉइंट होता है, ठीक है। अब अपनी नेक को अप एंड डाउन कर सकते हैं मूवमेंट, ठीक है, और साइड ये आपको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, अबाउट योर रोटेट एंड एक्सिस, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, पाइवट जॉइंट का है। तो मूवमेंट क्या हो, रोटेट अराउंड द एक्सिस बोल सकते हैं, रोटेट ऐसे कर रहे हैं, रोटेट अबाउट द एक्सिस, एक ये हो गया, ठीक है। और ये आपके किसका मूवमेंट, जो आपका ये मैंने बताया किसके बीच में, स्कल और नेक के बीच में, ये कौन सा जॉइंट होता है, पाइवट जॉइंट। कौन सा होता है, पाइवट जॉइंट। अलाउ रोटेशन अराउंड, रोटेट करे अराउंड एन एक्सिस, जो आपके किसके बीच में है, स्कल और नेक के, स्कल और नेक के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, पाइवट जॉइंट, ठीक है। और किसके बीच में होता है आपके पास, आपके फोर आर्म नियर द एल्बो, जो आपके फोर आर्म और नियर द एल्बो, फोर आर्म मतलब क्या है, लोअर, लोअर आर्म, और जो किसके बीच में है, फोर आर्म नियर द एल्बो, एंड नियर द एल्बो के बीच में भी कौन सा जॉइंट होता है आपका, पाइवट जॉइंट। ये जॉइंट कैसा होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नहीं होता, अप एंड डाउन कह सकते हैं, और रोटेट एन एक्सिस। ओके, this is about your pivot joint. Now your last one is fixed joint. Your last one is fixed joint. Last one है आपका fixed joint. Fixed आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, fixed, जो fixed है movable नहीं होगा, fixed, fixed joint, जो आपके क्या है, इनका अनदर नेम है जो मूवेबल ना, इमूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं इनको। मूवमेंट आर नॉट फिक्स्ड, जो क्या हो आपके इमूवेबल जॉइंट। बोन्स क्या हो आपके पास, बोन्स आर टाइटली, बोन्स क्या है, एक साथ टाइटली टुगेदर एंड डू नॉट मूव, मूव नहीं करेंगी, क्या रहेंगी, फिक्स करें, फिक्स रहेंगी। ऐसे जॉइंट को क्या कहते हैं, फिक्स जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा फिक्स जॉइंट के लिए, एग्जाम्पल आपका आ जाएगा आवर स्कल। स्कल में जितनी बोन्स हैं आपकी फिक्स हैं, कोई भी रोटेट या कुछ भी नहीं होगा, स्कल में क्या है, फिक्स जॉइंट है,
मूवेबल नहीं है। स्कल में सारी जो बोन्स है वो क्या है, फिक्स। स्कल आपका क्या है, फिक्स जॉइंट। स्कल क्या है आपका, फिक्स जॉइंट है। इसमें कुछ भी क्या है, मूवेबल नहीं है। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्कल है जो प्रोटेक्ट करता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। आपने पढ़ा था वो क्या है, ब्रेन। इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है वो क्या है, आपका ब्रेन। ठीक है, स्कल क्या है, फिक्स जॉइंट है। अब आपका फिक्स जॉइंट कहाँ है, स्कल और अपर जॉ के बीच में भी क्या होता है, फिक्स जॉइंट होता है। अपर जॉ और स्कल के बीच में, जो हेड के स्कल के बीच में जो जॉइंट होता है वो भी क्या होता है, कौन सा जॉइंट होता है, स्कल और अपर जॉ के बीच में फिक्स जॉइंट होता है, मूवेबल जॉइंट नहीं होता है। तो ये भी क्या है आपका, फिक्स जॉइंट है। स्कल इज ऑल्सो योर फिक्स जॉइंट। और हिप बोन भी क्या होती है आपकी, हिप बोन जो कनेक्टेड होती है बैक बोन से, हिप बोन कनेक्टेड टू योर बैक बोन, वो भी क्या है आपका, फिक्स जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है, फिक्स जॉइंट। सिंपल इन अदर वर्ड्स, जो स्कल्स की बोन्स है वो सारी फिक्स है, मूवेबल नहीं है। एक जगह पे आपकी पूरी न जो बोन्स है फिक्स है, तो स्कल क्या है, फिक्स जॉइंट होगा। ऐसे हिप क्या है, जो अटैच्ड है, हिप इज अटैच्ड टू योर कनेक्टेड बाय योर बैक बोन, तो वो भी कौन सा है, फिक्स जॉइंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका कौन सा, स्कल और अपर जॉ का क्या है, फिक्स है। हम लोअर जॉ का तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं पर अपर जॉ को नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट योर द जॉइंट्स वी स्टडी इन दिस सेशन, the joints, types of joints. So what are the types of joint, ball and socket, hip joint and pivot joint, and your hinge joint. Okay, so I hope you like the session everyone. Please share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a good day.